एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लर्निंग टीचिंग मटेरियल जादुई पिटारा। देखिए, बच्चों में जो ग्रोथ होता है, खासकर मानसिक जो उनकी बढ़ोतरी होती है, वो कम उम्र में पूरे ज़िंदगी के लिए हो जाती है। जैसे एक बच्चे की 3 साल तक की आयु में वो अपने जीवन के 75% जो गुण हैं वो उसको सीख के स्टोर कर लेता है, और रेस्ट ऑफ द लाइफ केवल और केवल 20 से 25% ही उसकी वृद्धि होती है। बाकी जो भी जीवन है वो इसी 3 वर्ष के नॉलेज से वो आगे ले जाता है। अब क्या है कि इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने एक राइज की स्टार की जो है रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें देखा था कि बच्चों में जो है वो शिक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, जो कि एक चिंताजनक बात थी। और एक चीज़ और है कि बच्चों में हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत सारे मटेरियल जो है आपके पास है, पर लोअर एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। इसी बात को समझते हुए, इसी सोच के पीछे की जो भावना है वो जादुई पिटारा के रूप में अभी सरकार के द्वारा जारी की गई है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये जादुई पिटारा क्या है, इससे बच्चों के शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या जो है सोच है, क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही जो है आपको प्ले बेस्ड लर्निंग टेक्निक टीचिंग मटेरियल का नींव रखा गया था। मतलब ऐसे मटेरियल, ऐसे पढ़ाने के लिए जो है विषय वस्तु उपलब्ध हो जो खेल खेल में सिखाए जा सके। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने जादुई पिटारा को लॉन्च किया है। अब जादुई पिटारा है क्या? तो बच्चों को, आपको पता है ना कि फैसिनेटिंग चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप उसी से याद रखिएगा कि ये प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल है। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र जो है 3 से 8 वर्ष के बीच में। मैं अभी बोल रही थी ना कि 3 वर्षों तक का उम्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये शुरुआत के जो साल है जिसमें बच्चे की पूरी जीवन की शिक्षा की नींव रखी जाती है, उनके मानसिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी समय, उसी वक्त के लिए ये जादुई पिटारा शुरू किया गया है उन बच्चों के लिए जो 3 से 8 वर्ष के आयु के बीच के। अब ये जो है 13 अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये जो मटेरियल्स हैं ये 13 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, और इसको नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क के तहत जो है विकसित किया गया है। अब मटेरियल जो है ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, आप इसको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं पेपर पे। मतलब अगर आपके पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सॉफ्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं पेपर पे। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इसके पीछे की सोच क्या है? तो सोच ये है कि ये अमृत जनरेशन के क्रिएशन का पहला कदम है। अब ये अमृत जनरेशन क्या है? ये जो है इंडिया को मदद करेगा अमृत जनरेशन अचीव करने में। ये एक ऐसा फ्यूचर जनरेशन है जो इंडिया की सोच को दर्शाता है। कैसे? तो ये अमृत जनरेशन जो है ये पैट्रियोटिक, रिस्पॉन्सिबल और ड्यूटीफुल होने वाला है। मतलब इसको अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो भी होगा, वो उत्तरदायित्व के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा, और साथ ही वो ड्यूटीफुल भी होगा अपनी चीज़ों को लेके। इसी को अमृत जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट इस जादुई पिटारा को लेके आया है। अब जादुई पिटारा के साथ ही जो ये बच्चे हैं, ये कई सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, और इन एक्टिविटीज़ के मदद से जो है एक जो गवर्नमेंट का वेलफेयर का सोच है वो भी अचीव किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे हम कितने भी बात करें कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार है,
हमारे पास जो है लिटरेसी रेट जो है बढ़ती चली जा रही है, पर जो हमारे शिक्षा का पैमाना है मापने का, उतना वेग होने के बावजूद भी अभी तक हमने 100% शिक्षा हासिल नहीं की है। खासकर जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, जो थोड़े से कम जो है जिनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उन तक शिक्षा ढंग से नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इन सब बाधाओं को दूर करते हुए सबको अमृत जनरेशन का एक हिस्सा बनाने के दृष्टिकोण से ये जादुई पिटारा मटेरियल जो है सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है, जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। अब जादुई पिटारा में आखिर है क्या क्या, वो भी तो जानना जरूरी है ना। इसमें जो है प्लेबुक है, ठीक है, पजल्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, वर्कशीट है एंड स्टोरी बुक्स है। मतलब एक बच्चे को पढ़ने से खेलने तक के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सब कुछ है इसमें। मटेरियल को इस तरह से बनाया गया है कि बच्चों की जो जिज्ञासा है वो और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बच्चे जिज्ञासा से उस मटेरियल को पढ़े, वैसा उस मटेरियल को तैयार किया गया है। अब मटेरियल जो है वो 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन पे बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या क्या है वो? पहला, लिटरेसी डेवलपमेंट। आपको ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग हायर डिग्रीज बट दे आर नॉट हैविंग द बेसिक इंटेलेक्चुअल नॉलेज। सो बच्चों में लर्निंग या लिटरेसी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इस बुक का इस्तेमाल होगा। दूसरा फील्ड क्या है? पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, मतलब जो पढ़े उनसे उनमें एक सकारात्मक विचार का संचार हो। तीसरा, कल्चरल डेवलपमेंट। केवल आजकल हमारे यहाँ भारत में एक चीज़ कॉमन चल रही है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर। हम जो है पश्चिम को तेजी से अपना रहे हैं, और आपको पता है दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पश्चिम के लोग जो है वो पूर्वोत्तर या हमारे तरफ का जो कल्चर है, खासकर भारत का कल्चर है, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो हमें हमारे बच्चों को अपने कल्चर से अवगत कराना होगा, जिसका ध्यान भी जो है इस मटेरियल में रखा गया है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड इथिकल डेवलपमेंट। आजकल का बच्चा कहीं इंगेज होता है तो मोबाइल, टेलीविज़न में, दूसरे बच्चों के साथ मिलना, उनके साथ खेलना, एक सामाजिक रूप से बड़ा होना, ये सब बच्चे भूल गए। सो इन बुक्स में इन सब तरह के डेवलपमेंट्स पे ध्यान दिया गया है। क्या क्या है? लिटरेसी, पॉजिटिव लर्निंग, कल्चरल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड इथिकल। ठीक है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन बुक्स का वो यही है, लर्न थ्रू प्ले। खेलते खेलते आप शिक्षा अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो, जो आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए आगे ले जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है। धन्यवाद।